नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट। देखिए, इसके पहले हम लोग जो है कन्वर्जन यानी परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन की वैल्यू परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, और अगर किसी वैल्यू का परसेंटेज मान निकालना होगा तो कैसे आप लोग मान निकालोगे, ये डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी डिस्कस कर चुके हैं कंपैरिजन करना होगा या इंक्रीज डिक्रीज होगा या वैल्यू पॉइंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो आज हम लोग जो है इसी कड़ी में एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करने वाले परसेंटेज का, जिसे आप लोग परसेंटेज नेट चेंज बोलते हो, जिसके थ्रू एग्जाम में हर बार एक न एक क्वेश्चन डेफिनेट बनेंगे, जिसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं, यानी परसेंटेज नेट चेंज। तो चलिए, सर को आप जानते ही होंगे और हिंदी का सर का बैच भी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है जिनको ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस किए थे, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या था कि एक आयत की लंबाई को यानी रेक्टेंगल की लेंथ को 40% इंक्रीज कर दें एंड देयर ब्रेथ इंक्रीज बाय 20%, उसकी चौड़ाई को 20% डिक्रीज इंक्रीज कर दें, तो उसके पेरीमीटर की बात, ये क्वेश्चन सेम था, पेरीमीटर की बात कर देना, यानी उसका परिमाप कितना परसेंटेज चेंज हो जाएगा, यानी उसका परिमाप कितने परसेंट बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ये क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इसका आंसर क्या था, कांट बी डिटरमाइन। कुछ लोगों ने इसका आंसर 68% दिया था, जो कि गलत है। इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन होगा। तो और कुछ लोग इसी को यानी परिमाप को भी क्या करते थे, परसेंटेज नेट चेंज वाले फॉर्मूले पे चाहे रख के सॉल्व करते थे या रेशियो के कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करते थे। तो चलिए दोनों हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसका आंसर कांट बी डिटरमाइन। अब देखिए, हाँ, अगर एरिया होता यानी बताइए इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो आंसर हम लोग निकाल सकते थे, और पेरीमीटर होगा तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2l + b। तो पेरीमीटर हमेशा इक्वेशन को बायनॉमियल बनाता है, यानी 2 इक्वेशन बनाएगा। जैसे 2 टर्म्स है ना, 2 को l से करोगे, 2 को b से, यानी 2l + b। जैसे मोनोमियल इक्वेशन हुए, बायनॉमियल हुए, ट्राइनॉमियल या मल्टीनॉमियल, तो जो जहां भी 2 में होगा तो वहां नेट चेंज नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, चलिए देखिएगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले परसेंटेज नेट चेंज, परसेंटेज नेट चेंज। अब परसेंटेज नेट चेंज अगर 2 वेरिएबल है, कहां कहां अप्लाई होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 वेरिएबल में तो फर्स्ट वाले में अगर हम x% चेंज करें, सेकंड वाले में y% चेंज करें, यानी परिवर्तन करें। चेंज का मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो चेंज होगा यानी xy/100, ये फॉर्मूला होगा। जो ओवरऑल चेंज होगा रिजल्टेंट इस वाले वैल्यू में, यानी जो x और y फॉर्मूला लेट करोगे उससे x × y नेट चेंज मिल रहा हो, उसी में नेट चेंज निकालेंगे। अच्छा, पहले देखोगे आप लोग, अगर हम वृद्धि कर रहे हैं यानी इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए प्लस लगाएंगे, यानी x और y जो वैल्यू लिखोगे, अगर x की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो प्लस, यहाँ जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो लिखोगे, y की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो भी प्लस लिखोगे। अच्छा, यानी इंक्रीज का मतलब वृद्धि हुआ। और अगर हम कमी कर रहे हैं यानी माइनस की बात करें, डिक्रीज कर रहे हैं, तो आप लोग क्या लिखोगे, माइनस करोगे। चलिए अब देखिएगा, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसी सेम को अगर हम यहाँ पे परिमाप की जगह पर क्षेत्रफल बोल देते कि एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दें और चौड़ाई 20% बढ़ा दें, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो इस वाले फॉर्मूले से लगा सकते हैं। देखिए ये बेसिक फॉर्मूला है, अभी हम लोग इसी फॉर्मूले का कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसी फॉर्मूले यानी इस फॉर्मूले को रेशियो में कैसे सॉल्व करेंगे, या और एक और मेथड है उससे कैसे सॉल्व करेंगे, वो डिस्कस करेंगे। पहले समझ रहे हैं हम लोग कि कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ अप्लाई करेंगे, क्षेत्रफल की बात करें। देखो, अगर एक रेक्टेंगल की लेंथ को l लेट करें, ब्रेथ को b लेट करें, तो एरिया का फॉर्मूला l × b। यानी अगर हम x को l मान लें, y को b मान लें, तो l × b यानी x और y मिलना चाहिए वो रिजल्टेंट फॉर्मूले में। तो एरिया में l × b रिजल्टेंट फॉर्मूला मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिला। इट मीन्स हम यहां अप्लाई कर सकते हैं कि अगर बोल दिया जाए एक आयत की लंबाई को 40% बढ़ा दें, यानी x की वैल्यू +40 हो गई, और उसकी ब्रेथ को 20 इंक्रीज कर दें, तो y की वैल्यू +20 हो गई, तो प्लस 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 ही होगा, और +40 × 20/100 हो गया। और इसे सॉल्व करोगे, 2 0 कैंसिल, 40 20 60 और 4 9 8, यानी 68%।
अगर हम ये कहते हैं बताइए लेंथ और ब्रेथ को बढ़ाने के बाद एरिया में क्या चेंज आएगा, तो बिल्कुल सही होता, लेकिन पेरीमीटर में नहीं निकाल सकते। यानी ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग जो इसे जो x और y मानोगे उसके मल्टीपल का जो फॉर्मूला बनाएगा वहां ही लगा सकते हैं। तो चलिए अब ये देखेंगे हम लोग कहां कहां पर ये अप्लाई कर सकते हैं, और जब अप्लाई करेंगे या तो इससे सॉल्व करेंगे या और रेशियो की ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको दिखाई देगा एरिया, क्षेत्रफल। अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, इसको आप लोग क्या बोलोगे, आयत बोलोगे, रेक्टेंगल बोलोगे। इसकी लेंथ l है, ब्रेथ b है, एरिया l इंटू बी। यानी अगर आप लोग इसको x मान लो, y मान लो, यानी लेंथ को l ब्रेथ को y, तो बिल्कुल l प्लस वाई एक्स वाई पर 100 यानी l प्लस बी l प्लस l इंटू बी बाई 100 उस वाले फॉर्मूले के फॉर्म में क्षेत्रफल निकाल सकते हो, क्योंकि इसका मल्टीपल क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। वैसे अगर हम ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, यानी समकोण त्रिभुज की बात करें, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, अगर डायमेंशन की बात करेंगे, आधार इंटू ऊंचाई। यानी यहां भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगा, इससे कोई मतलब नहीं। ओके, वैसे यहां पे अगर सिलेंडर की बात करें, यानी यहां बेलन की बात करें, इसका सरफेस एरिया यानी इसका वक्रपृष्ठ जिसको बोलते हैं ना, सरफेस एरिया का मतलब हुआ, यानी ये और ये छोड़ के किनारे किनारे की सिर्फ बात कर रहे हैं। यहां भी देखो 2 पाई कांस्टेंट वैल्यू है, रेडियस और हाइट 2 वेरिएबल है, रेडियस और हाइट में कुछ % चेंज करेंगे तो एरिया में चेंज निकाल सकते हैं। वैसे यहां वर्ग की बात करेंगे, यानी स्क्वायर की बात करेंगे, तो स्क्वायर का साइड स्क्वायर एरिया होता है। इसका मतलब इसकी L और B दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए हम लोग साइड स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये भी आप लोग L और B की जगह पर सेम वैल्यू अगर रख दोगे, इसमें वाले फॉर्मूले से आ जाएगा, या और जो डिस्कस करेंगे वो देखोगे। अच्छा, यहां भी अगर हम इसकी बात करें, ये सर्कल है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर होगा, तो हम एक लॉजिक से रिलेट कर सकते हैं। आर स्क्वायर का मतलब हुआ यानी उसके डायमेंशन को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया ना। तो यहां भी हम फॉर्मूला जो x प्लस वाई एक्स वाई अपन 100 है, यहां जो भी सर्कल का रेडियस चेंज करेंगे तो एरिया में चेंज आ जाएगा। वैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करें, आप लोग कंफर्म है इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एक फॉर्मूला ये होगा, यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, √3/4 साइड स्क्वायर। यहां भी लगा सकते हो, अभी हम लोग फॉर्मूला देखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल में जिनमें 2 डायमेंशन पर उसका एरिया डिपेंड हो रहा होगा, और उसके पहले जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई होगा तो रेशियो का फॉर्मेशन होगा, उसकी बात नहीं कर रहे, हर जगह ये लगा सकते हो। ओके, और नेक्स्ट देखोगे, उसके बाद उसमें आप लोग सॉल्व कर सकते, किसी की प्राइस की बात करें, किसी प्राइस का और उसका वो, यानी किसी का प्राइस और कंजम्पशन। अच्छा, ये सेल दूसरा हो गया, यहां पे लिख दे रहे हैं, यहां प्राइस की बात करें मूल्य, और उपभोग का मतलब कंजम्पशन कितना करें, यानी कंज्यूम कितना करें, और इनटू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। हमें पता है कि मान लो जो है कि हम एक महीने में मान ली चौक से पढ़ाते हैं, अगर हम बोल दें कि एक चौक की कीमत 50 रुपए है, बहुत महंगी चौक है मान लो, और हम 1 मंथ में 10 चौक यूज करते हैं, तो बताइए चौक पर खर्च कितना करेंगे, 500 रुपए। यानी चौक की कीमत इंटू उसका कंजम्पशन उपभोग, यानी कीमत मूल्य और उपभोग बराबर कितना खर्च। तो किसी भी डायमेंशन की बात करें, यानी हम चाहे प्राइस शुगर की हो, यानी चीनी की हो, या चाय पत्ती की हो, या चावल की हो, किसी की बात करें, मान लो बोल दें चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई और उसका खर्च 5%, उसका ये उपभोग कंजम्पशन 5% कम हो गया, बताइए खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल यहां भी लगा सकते हैं x प्लस वाई एक्स वाई पर 100। तो वैसे अलग अलग डायमेंशन में। नेक्स्ट देखोगे, प्राइस इंटू सेल इक्वल टू इनकम, यानी मूल्य इंटू बिक्री इंटू आय। जैसे मान लो बोलते एक पंखे का मूल्य कुछ % बढ़ गया और दुकानदार की सेल बिक्री कुछ % डाउन हो गई, घट गई, तो आय यानी इनकम में क्या फर्क पड़ेगा, निकाल सकते हो। वैसे यहां एवरेज इंटू नंबर, जैसे मान लो कि एक मूवी का टिकट एवरेज 500 रुपए है ना, मूवी का टिकट एवरेज मूवी का टिकट 500 है, और नंबर ऑफ विजिटर यानी 200 लोग जाते हैं, तो बताइए अगर आप लोग 500 को 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना उसका टोटल इनकम या टोटल सम कितना होगा वो मिल जाएगा। तो यहां भी लगा सकते हो, किसी भी चीज का एवरेज मान परसेंटेज में कुछ बढ़ता घटता है, नंबर में कुछ परसेंटेज बढ़े घटेगा, तो बताइए सम में क्या फर्क पड़ेगा, यहां से लगा सकते हो। स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, यानी किसी की चाल को हम कुछ % बढ़ा दें, समय को कुछ % कम कर दें, बताइए दूरी में क्या फर्क आएगा परसेंटेज में, बिल्कुल लगा सकते हो। तो आप लोगों को यह समझ में आया क्षेत्रफल में
में 2 डायमेंशन में इतने लेट होंगे। अच्छा, ये 2 डायमेंशन दोनों सेम होगा, एल और बी यहाँ सेम होगा, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, और मूल्य उपयोग जहां भी 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई होगा वहां लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग फॉर्मूले से देखेंगे और ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या करा कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 37.5% एंड देयर ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%, देन एरिया बिकम दिस। यानी एक आयत की लंबाई को बढ़ा दें, चौड़ाई % में घटा दिया, तो नया क्षेत्रफल ये हो गया। तो बताइए, यहाँ क्वेश्चन ये बोला गया, बताइए पहला क्वेश्चन ये है, आयत का क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कितना, परसेंटेज में, परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। दूसरा यहाँ पे आयत का प्रारंभिक क्षेत्रफल इनिशियल एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये 2 चीजें आप लोगों को बतानी है। तो देखो, अगर हम पहले फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूला आप लोग कंफर्म है, नेट चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, यानी x% प्लस वाई और प्लस XY अपॉन 100, ये कंफर्म है। और हमें क्लियर है आयत में यानी लंबाई और चौड़ाई की बात हो रही है और एरिया की बात हो रही है, बिल्कुल इससे लगा सकते हो। x का मतलब 37.5%, लेंथ को 37.5 बढ़ा दें और ब्रेथ को 20 कम कर दी जाए, y की वैल्यू 20 यानी -20। अब देखो, अगर इसको प्लस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ डायरेक्टली माइनस कर दे रहे हैं। 37.5 और इंटू कितना 20 यानी y 100। सॉल्व कर लोगे, देखो 37.5 में से 20 जाएगा कितना, 17.5 हुआ, माइनस यहाँ 25 जा 5 7 जा 0.5, 7.5 घटाओगे यानी 10%। आंसर किस में आया, प्लस में आया। इसका मतलब एरिया पहले से 10% बढ़ जाएगा। तो ये तो फॉर्मूले से हो गया कि लंबाई को बढ़ा दो घटा दो। पहले ये समझना, क्वेश्चन देखते ही क्या आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। लंबाई चौड़ाई की बात की जा रही, एरिया की बात की जा रही है, यानी जहां मल्टीप्लाई होगा डायमेंशंस का वहां पर रिजल्टेंट में हम चेंज निकाल सकते हैं। यानी लंबाई चौड़ाई में चेंज किया, एरिया 10% चेंज होने का मतलब, प्लस का मतलब बढ़ जाएगा, पहले जो भी रहा होगा अब 10% बढ़ जाएगा इसमें डायमेंशन में चेंज करने के बाद। तो ये तो 10%, इसका मतलब आंसर सही है, ये वाला सही है। अच्छा, अगर हम वैल्यू से भी, अभी हम इसको उससे रेशियो से नहीं कर रहे हैं, अभी चीज देखो, तो अगर हम ये परसेंटेज में चेंज हुआ, वैल्यू की अगर हम बात करें, कह रहा कि एरिया बढ़ने के बाद 88770 हो गया, तो बताइए इनिशियल एरिया, इसका मतलब 10% एरिया बढ़ जाएगा, तो प्रारंभिक एरिया अगर आप लोग 100 मानेंगे, 10% बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अच्छा, रेशियो की अगर बात करो, यानी अगर प्रारंभ में 10 एरिया रहा होगा, बाद में 11 हो जाएगा, और बाद में हमें दिया है, यानी 11 की वैल्यू दिया है 88770 और 10 की वैल्यू फाइंड कर लो, इनिशियल यानी प्रारंभ में, बाद में 11 8 जा और 0 11 7 जा, यानी 80700। तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन सही था जब हमने बेसिक से ट्रेडिशनल मेथड से लगाया, यानी परसेंटेज नेट चेंज से। चलिए अब आप लोग देखोगे इससे ट्रिकी अप्रोच। देखिए ट्रिकी अप्रोच कुछ लोग इसको जो है रेशियो से करते होंगे। रेशियो कैसे करते होंगे, ऐसे कि हम बोल दें एक आयत की लंबाई को 37.5% इंक्रीज कर दिया जाए, तो पहले 37.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी हुई, यानी 12.5% का 3 गुना, जिसकी भी लास्ट में 0.5 होगा, यानी 12.5 में होगा, उसका 3 गुना होगा। नहीं तो आप लोग कन्वर्ट कर लो, जिनको डाउट हुआ, तो 37.5 की वैल्यू 37.5 बाई 100, बेसिक से पॉइंट हटाओगे, 25 1 जा 25 5 जा 4 जा 0, यहाँ से 5 5 जा 5 8, फाइनली 5 3 जा 5 8 जा, फाइनली इसकी वैल्यू कितना हुआ, 3/8 हुई। अच्छा, सेकंड यानी उसकी ब्रेथ को 20 कम कर दें, तो 20% की वैल्यू सबको पता होगी 1/5 होती है। क्लियर? आप लोग अब ऐसे करोगे, देखिए अगर लंबाई की बात करेंगे, रिलेट करोगे, यहाँ पे प्रारंभिक लंबाई और बाद में लंबाई, ऐसे लिखो, पहले लंबाई को 3/8 बढ़ा दिया गया, यानी पहले 8 थी, 3 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया, 8 और 3 11 हो गया। अच्छा, ब्रेथ की बात करो, ब्रेथ को डिक्रीज किया गया, कितना, पहले 5 थी, एक डिक्रीज किया गया, 20% कम करने का मतलब पहले 100 थी, फिर 80 कर दिया गया, 5 थी, एक कम करके 4 कर दिया गया, यहाँ 4 हुआ। हमें कंफर्म है इनिशियल लेंथ इंटू इनिशियल ब्रेथ, ये इनिशियल एरिया आ जाएगा, फाइनल लेंथ इंटू फाइनल ब्रेथ, फाइनल एरिया आ जाएगा। यहां से चाहे ऐसे करिए, 8 पंचे 40 हो गया, ये हो गया, और यहाँ पे 11 चौक 44 हो गया। तो ये फाइनल एरिया और इनिशियल एरिया का रेशियो, यहाँ भी कट कर सकते थे, यहाँ से 10 या 4 से 4 दहमा 40 हुआ और 4 यहाँ पे 11 हुआ, और चाहे इसको ऐसे ही कर देते, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 हुआ और 11 हुआ। इनिशियल एरिया और फाइनल एरिया का रेशियो 10:11 आ गया।
देखो इतना रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद पहले प्रारंभिक लंबाई और बाद में लंबाई, फिर पहले चौड़ाई बाद में चौड़ाई, अगर ये तब आसान होता जब ये थोड़ा सा टफ दिया होता, ये आसान था तो हम इससे भी कर सकते थे। अब देखिए ये 10 एरिया स्टार्टिंग में, बाद में 11 हो गए, तो आप लोग बताओ एरिया में कितना परसेंट चेंज हुआ? कंफर्म है एरिया 10 से 11 हो गए, एक बढ़ गई, किससे? 10 से। 1/10 की वैल्यू सबको कंफर्म है 10%। तो जिसको परसेंटेज यानी रेशियो से सॉल्व करना है इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, अब वही सेम जब आप लोगों को एरिया में आ गया तो एरिया का रेशियो है। अब बाद में एरिया कितना दिया है? देखो सेम 88770, तो यानी 11 की वैल्यू दिया है तो 10 की वैल्यू निकाल सकते हो। 10 की वैल्यू कितना होगा? 11 8 जा 8807 और 10 की वैल्यू 0 और बढ़ा दोगे इतना, तो ऐसे भी आ जाएगा। ये आप लोग पहले करते होंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये तो ठीक है, हमें ये कंफर्म हो गया अगर कि इनमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा तो आई होप ना तो इसको सॉल्व करोगे ना तो इसको अप्लाई करोगे, एक और तरीका देखोगे जिससे ये रेशियो बगल बगल नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आ जाएगा, उससे रिलेट कर सकते हो। चलिए ये समझ में आ गया आई होप। चलिए अब इसी की जगह पर हम दूसरा तरीका अप्लाई कर रहे हैं और जो सब में फॉलो करेंगे आई होप एक ही तरीका है, सब में रिलेट कर लोगे। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख के ये समझना होगा कि क्या ये क्वेश्चन नेट चेंज वाले पे सॉल्व होगा, यानी पहले जो डायमेंशन है उनमें पहले और दूसरे में कोई चेंज होगा तो रिजल्टेंट में जो चेंज निकाल सकते हैं वो इससे हो रहा कि नहीं। चलिए ओके, देखिएगा आप लोग क्या करिएगा, ध्यान समझिएगा, इस सब में अप्लाई करिएगा, चाहे परसेंटेज से चाहे उससे, ऐसे लिखिएगा। जहां भी अप्लाई होगा एरिया बराबर कितना L इंटू बी, जहां भी ये फॉर्मूला बन रहा होगा, लेंथ और ब्रेथ में कुछ भी चेंज करेंगे, 37.5% को फ्रैक्शन में करो, इसकी वैल्यू 3/8 सबको कंफर्म है। 20% कम करें चौड़ाई में, इसकी वैल्यू 1/5 सबको कंफर्म है। लेंथ को 3/8 यानी 3/8 बढ़ाते हैं, यानी 8 पहले थी 3 बढ़ा देंगे, 11/8 से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे आप लोग परसेंटेज पॉइंट को बढ़ाते थे चेंज को, वैसे यहां कर दीजिए। चौड़ाई 20% कम करेंगे, 5 थी 1 कम कर देंगे, 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस। यहां से रेशियो 11/10। हमेशा 10 क्या होगा? इनिशियल होगा और 11 क्या होगा? फाइनल। कौन सी वैल्यू? रिजल्टेंट, यानी इनिशियल एरिया नीचे वाली वैल्यू, फाइनल एरिया ऊपर वाली वैल्यू। देखो थोड़ा और लिखना कम पड़ा, वही चीजें हैं, आसान हो गया ना। तो यहां से आप लोग रिलेट कर लोगे ना, 10 एरिया थी बाद में 11 हो गई, तो एरिया कितना परसेंट बढ़ा? 1, किससे? 10 से इंटू 100, आप लोग ओरली बना लोगे 10%। क्लियर है? अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब एरिया का हमें रेशियो दे दिया गया तो बाद में एरिया दिया है, 11 की वैल्यू दिया है 88770 और हमें प्रारंभिक चाहिए 10 की वैल्यू है, वही चीजें, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ चीजें स्मार्टली सॉल्व करेंगे, यानी टाइम इससे सेव हो जाएगा, पहले समझ के फिर ये सॉल्व करेगा। आई होप समझ में आ गया सभी को। चलिए दूसरा तरीका, क्वेश्चन देख के आप लोग डिसाइड करो कैसे रिलेट करना। देखो, द प्राइस ऑफ सर्टेन आर्टिकल वॉज इंक्रीज बाई 10% इन इंडिया, किसी भी चीज का प्राइस 10% बढ़ा दिया गया। द कंजम्पशन ऑफ द सेम हैड इंक्रीज फ्रॉम 200 to 225 टन, मतलब उसका कंजम्पशन 200 से 225 टन तक बढ़ गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्तु पर कितना प्रतिशत खर्च होगा? हम दोनों तरीका डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप लोगों को पहले समझ में आ रहा होगा, जैसे यहां मूल्य की बात कर रहा, प्राइस की बात कर रहा, कंजम्पशन की बात कर रहा, बराबर क्या होगा? यानी खर्च, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा ना। जहां भी प्राइस इंटू कंजम्पशन होगा वहां पे नेट चेंज वाला फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन नेट चेंज वाले में पहले और दूसरे में दोनों परसेंटेज में आना चाहिए। जैसे कीमत हमें पता 10% बढ़ गई है ना, लेकिन कह रहा खपत इतना से इतना होगी, तो ये भी अंडरस्टूड है भाई, कोई चीज 200 से अगर 225 हो गई तो बढ़ गई, इसका मतलब ना हम परसेंटेज में चाहे तो भी निकाल सकते हैं। 200 से 225 हो गई तो कितना बढ़ी? 25, किससे? 200 से इंटू 100। हम ये भी बोल सकते हैं कितना, यहां से 225 हो गया ना, 225 यहां हुआ, 100 दुना, तो यहां से 2 कम 2 हुआ, 2 कम 2 हुआ, 2 5, 11.2%। अब आप लोग क्या करो, यहां x प्लस वाई एक्स वाई अपन 100 में दोनों को पहले 10 कर दो, फिर 11.25 कर दो, फिर रिलेट कर दो। एक तरीका तो ये हुआ, जैसे कि पहले कितना बढ़ गया, इस में आ रहा ना, 200 से 225 हो गया, कितना बढ़ा? अरे गलत, यहां लिख देते हैं थोड़ा सा आप लोग, हाँ यहां लिख देते हैं जिससे आप लोग क्लियर हो जाएगा। ओके, 11.25 में 12.5 आ रहा है। ओके देखो, जैसे हम कह रहे हैं कि 200 से कोई वैल्यू कितना 225 हो गई, तो कितनी बढ़ी? 25, किससे? 200 से इंटू 100, यहां सॉल्व कर लोगे, 100 का दोगुना 2 से 12.5 बढ़ गई, 11 पॉइंट नहीं।
यानी 12.5% बढ़ गई। अब आप लोग क्या करोगे, x की वैल्यू 10%, y की वैल्यू कितना, ये भी प्लस में है ना 12.5 और प्लस 10 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100। अब देखो ये भी इससे भी आसान है ना, जब डेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया हो तो आप लोग नेट चेंज भी लगा सकते हो, बना लीजिए। यहाँ से दिस कैंसिल आउट हुआ, यहाँ से कितना हुआ 22.5 और प्लस यहाँ से देखो एक और 10 होगा तो 1.25 ऐड करोगे, यहाँ से 5 हुआ, यहाँ 7 और यहाँ से 23.75% है, बिल्कुल है, यानी 23.75 करेक्ट आंसर। ये कैसे था, ये आप लोग सॉल्व कर रहे हो परसेंटेज से, क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ और 200 से 225 टन क्या हो गया, कंजम्पशन इंक्रीज हुआ। तब आप लोग बना सकते हो कि कंजप्शन में भी कितने परसेंट की वृद्धि हुई और दोनों जब परसेंटेज में मिल गए तो नेट चेंज लगा सकते हो। ये क्या था, हमारा ट्रेडिशनल मेथड था। जब टफ नहीं होगा, डेटा आसान होगा तो भी ऐसे रिलेट कर सकते हो। अब दूसरा मेथड देखो, ये ट्रेडिशनल ना देख के जो अभी हमने डिस्कस किया था, जहां भी ये लिखा होगा, ध्यान समझिएगा, जहां भी लिखा होगा हमेशा यानी प्राइस इनटू कंजम्पशन दोनों को बढ़ा के लिख दीजिए। कैसे बढ़ा के लिख देंगे कि प्राइस 10% बढ़ा, यानी 10 था, 1 बढ़ गया, 11/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो कंजम्पशन था 200 था पहले और 225 हो गया। भाई परसेंटेज में नहीं है, वैल्यू में, रेशियो में बात तो वही हुई ना, 200 था 225 हो गया। यहाँ सॉल्व करिए, 25 9 जा, 25 8 जा, यहाँ से कुछ कट रहा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो 99 बाई कितना 80, इसका मतलब इनिशियल ये प्रारंभिक जो है एक्सपेंडिचर 80 था और फाइनल यहाँ एक्सपेंडिचर कितना है 99 है। तो एक्सपेंडिचर कितने परसेंटेज बढ़ गया तो आप लोग निकाल सकते हो। 80 से 99 होने में 19 बढ़ गया, किससे 80 से इंटू 100, तब भी यहाँ पे आ जाएगा 190 डिवाइड बाई 80। सॉल्व करिए, 8 दूनी 16 हुआ, 8 त्रिक 24 हुआ, 8 से 56, 8 पंचे 40, तब भी आंसर। सब में ये फॉलो करेगा, ध्यान दीजिएगा कि जब दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों पहले इनिशियल और बढ़ी हुई वैल्यू, यहाँ इनिशियल बढ़ी हुई वैल्यू, इनिशियल बढ़ी हुई वैल्यू लिख दो, जो आएगा एक्सपेंडिचर में रिजल्टेंट में इनिशियल और वो रिजल्टेंट बन जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिस, अच्छा ये तो हमें लगता है कि आसान है, किससे फॉर्मूले से ही करो तो ही आसान है। एक वर्ग की भुजा, वृत्त की त्रिज्या, संभाग, तीनों क्वेश्चन की बात करें, इसमें 3 क्वेश्चन है। आप लोग लिखे थे परसेंटेज नेट चेंज का फॉर्मूला कि ये था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये आप लोगों को नोट कराए थे। यानी x और y में चेंज होगा तो ओवरऑल x y में क्या चेंज होगा। देखिए अब x और y दोनों अगर सेम होंगे, वर्ग की भुजा का मतलब इसका क्षेत्रफल साइड स्क्वायर, वृत्त की त्रिज्या और इसका एरिया प्रतिशत की बात करेंगे क्या हो जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यूज हो रहा है ना, पाई तो कांस्टेंट वैल्यू। समभाव की बात करेंगे √3/4 साइड स्क्वायर। तीनों जगह अगर हम बात करें, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का भुजा बात करें, वृत्त की त्रिज्या बात करें, वर्ग की भुजा की बात करें, किसी में कुछ भी परसेंट बढ़ाएंगे, लेकिन दिया गया कितना, ईच को बढ़ाएंगे 30%। दोनों को सेम काउंट कर लो, ये भी 30 ये भी 30, और उसके बाद इन्हीं को रिलेट कर दो बाई 100। अच्छा कुछ लोग इसका फॉर्मूला भी लिखते हैं ना, जैसे x और y का मतलब ये 2x हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। तो क्या मतलब है, यानी 2x स्क्वायर बाई 100। बात तो वही, हमें ये समझना लॉजिक, अगर ये दोनों का डायमेंशन सेम है तो दोनों की जगह सेम वैल्यू रखेंगे। फॉर्मूला बना लीजिए, वैसे भी जोड़ लीजिए, फॉर्मूले जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसका याद करने की। यहाँ सॉल्व करोगे 60 और 69%, यानी ये डायरेक्टली आप लोग आंसर बता सकते हो। अच्छा वैसे करेंगे टफ हो जाए, जैसे हमने कहा अभी रेशियो से तो और टफ होगा, मल्टीप्लाई करके 30 बढ़ा देंगे पहले तो 2 बार बढ़ा दोगे, 30% का मतलब 3/10, 10 पहले था 3 बढ़ा देंगे 13/10, फिर 13/10 ये करोगे। देखो यहां से 13 169 बाई कितना 100, ऐसे भी कर सकते हो। 100 से 169 हो गया, कितना बढ़ गया, यानी 69%, तब भी आ गया। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी फॉर्मूला लगा सकते हो, यानी जितना परसेंट बढ़ाना है तो दोनों बार बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद ये इनिशियल एरिया और ये फाइनल एरिया, सब में एक ही फॉर्मूला सब में अप्लाई होगा, तीनों में जो वैल्यू होती है उससे कोई मतलब नहीं। ओके सर को आप लोग जानते होंगे, सर का यूपी का हिंदी का बैच भी लॉन्च हो गया है और उसकी बुक भी लॉन्च हो गई, जिनको लेना है वो साइट पर विजिट कर सकते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 2 डायमेंशन में कहीं भी चेंज होगा ओवरऑल चेंज करते थे। अब देखिए एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, द हाइट ऑफ ट्रायंगल इंक्रीज्ड बाय 40%, what can be maximum percentage increase in the length of base, so area restricted to increase of 60%, यानी वृद्धि अधिकतम 60% सीमित हो। क्लियर है, कहने का मतलब जैसे आप लोग त्रिभुज की बात करेगा, हमें पता है यानी राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट,
बेस इंटू हाइट बराबर क्या होगा, एरिया। 1/2 कांस्टेंट वैल्यू। हमने ये पढ़ा था कि बेस इंटू हाइट, बेस को कुछ परसेंट बढ़ा दें, हाइट को कुछ परसेंट बढ़ा घटा दें तो एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा, तो बिल्कुल आप लोग निकाल सकते हो ना। किससे, फॉर्मूले वाले से, या डायरेक्टली दोनों को बढ़ाओ आ जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या करना है कि जैसे यहां पे सेम, यहां समझिएगा कि जैसे यहां पे एक में चेंज पूछेगा, मान लो एक में दिया एक में पूछेगा, तब फॉर्मूले में क्या करोगे, एक वैल्यू मिसिंग कर दोगे ना, मतलब छोड़ दोगे, जैसे उसकी जगह पर वही डेटा लिखोगे। फॉर्मूला था x प्लस वाई, एक्स वाई अपन 100 इक्वल टू नेट चेंज था ना, नेट चेंज जिसमें कहा जाएगा। जैसे कह रहा है कि त्रिभुज की अगर हम बात करें, उसका एरिया कितना, मैक्सिमम 60% बढ़ जाए, यानी रिजल्टेंट एरिया की बात कर रहे हैं, 60% बढ़ने की बात कर रहे हैं। और अगर हम बेस और हाइट में से, जैसे हाइट को हम क्या मान लें, हाइट को हम बेस को x मान लें, हाइट को y मान लें, जो भी, ऊंचाई 40% बढ़ जाती है और आधार के कितने प्रतिशत वृद्धि हो, यहां पे दिया गया ऊंचाई 40% बढ़ेगी तो यहां 40 मान लो। ये भी बढ़ाना पहले बोल दिया गया, नहीं तो बढ़ा घटा दोनों सकते थे। इसकी y प्लस 40 इंटू वाई बाई 100, बेस को हमने y मान लिया। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो रिलेट करोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। देखो 20% हुआ, 40 इंटू वाई बाई 100 इक्वल टू कितना, यहाँ से 20% हुआ, यहाँ से 2/5, यहाँ से 2 से 10, और y की वैल्यू कितना हुआ, यहाँ 50 डिवाइड बाई 2 25 आ गया ना। हाँ, इसको सॉल्व करोगे, देखिए 2/5 हो गया ना, 2/5, यहाँ 20 में 5/2 हो गया, 50%। तो ताकि क्षेत्रफल अधिकतम 60% हो सके। हाँ, एक चीज ध्यान दो इस यहाँ पे, हाँ ठीक है, सही है, क्लियर, इससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करोगे टफ हो जाएगा। ठीक है, 60% तक ठीक। यहाँ सॉल्व करिएगा, 40 रखिए, सही सॉल्व कर रहे हैं ना, यहाँ -40 हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये जुड़ेगा ना, ध्यान नहीं, इसको हमने जोड़ा नहीं तभी गलत आ गया। देखो यहाँ y 40 से 2/5 और y भी तो है, यानी 7/5 हो जाएगा ना, 7/5 y। सॉल्व करेंगे जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। एक तो इससे आ जाएगा, लेकिन इससे नहीं बताना, इससे समझेगा। जो आंसर यहां से आ रहा है इससे, वही आंसर देखिए हम सब एक ही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं रेशियो वाले से, वो कैसे होगा। ओके, चलिए देखिएगा, आप लोग ऐसे करोगे, बेस और हाइट में जो भी बढ़ा रहे हैं, जैसे कह रहा है ऊंचाई बढ़ा रहे हैं 40% की वैल्यू कितना, 2/5, यहां 5 था, 2 बढ़ा देंगे 7/5 कर देंगे, ठीक है। दूसरी डायमेंशन को इग्नोर कर दो। एरिया बढ़ रहा है 60% की वैल्यू कितना, 3/5, 5 था, कितना हो गया, 8 हो गया ना। जैसे अगर हम दोनों एक साथ बढ़ाएं तो दोनों एक साथ बढ़ाइए, उसके बाद रिजल्टेंट लिखिए। लेकिन अगर इन दोनों डायमेंशन में एक को चेंज करें तो जो चेंज कर रहे हैं उतना रेशियो लिख दो, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाकर लिख दो, घटा रहे हैं तो घटाकर लिख दो। यहां एरिया रिजल्टेंट बढ़ा रहे हैं तो बढ़ाकर लिख दो, घटा रहे हैं तो घटाकर लिख दो, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, देखो रेशियो ये हुआ। कहने का मतलब, ये ध्यान समझिएगा इस वाले में, जितना यानी ये प्रारंभिक, जितना इससे इसमें बढ़ेगा रेशियो, जितना रेशियो बढ़ेगा या घटेगा वही दूसरे डायमेंशन में चेंज होगा। यानी बेस परसेंटेज कितना बढ़ेगा, 7 से 8 होने पर 1 बढ़ गया, किससे, 7 से इंटू 100। देखो वहां भी सॉल्व करते तो 14.28% आया था, नहीं आया था, यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर ये। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, जहां भी अप्लाई हो सकता है। देखिए पहले दोनों में चेंज करते थे, दोनों लगातार बढ़ा के रेशियो करते थे, लेकिन अब कहीं भी, चाहे लेंथ और ब्रेथ की बात करो, या जो है प्राइस और कंजम्पशन की बात करो, या जो है प्राइस और सेल की बात करो, स्पीड और टाइम की बात करो, कहीं भी अप्लाई होगा। अब स्पीड और टाइम में स्पीड को बढ़ा दें, डिस्टेंस कुछ बढ़ जाए तो टाइम में कितना कम ज्यादा करेंगे। हमेशा सेकंड टाइप वाला क्वेश्चन ऐसे लिखोगे, पहला दोनों में चेंज हो रहा था और ये क्या हुआ है कि इन दोनों में से एक में चेंज होगा, एक में चेंज होगा, दूसरे में चेंज पूछेगा, तो हमेशा यही तरीका अप्लाई करोगे, सबसे आसान होगा। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखोगे। अब उसके बाद देखिएगा, ये दूसरा तरीका था, सब में अप्लाई होगा। तीसरा तरीका, जैसे तीसरा तरीका का मतलब हुआ कि अगर हम x और y, x प्लस वाई एक्स वाई पर 100% नेट चेंज का फॉर्मूला है ना, तो पहले हम एक में चेंज करते थे, दूसरे में चेंज पूछ रहे थे, ओवरऑल चेंज दिए थे। अब देखो यहां अगर पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा
देखिए एक में चेंज करें, दूसरे को रिमेन करें, ओवरऑल जीरो रिमेन करें। जैसे कह रहा है, पढ़िए, मिस्टर कुलदीप इज वरीड अबाउट द बैलेंस हिज मंथली बजट, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज इंक्रीज बाई 40%। पेट्रोल का प्राइस 40% बढ़ गया। व्हाट परसेंट शुड बी रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल सो दैट ही एबल टू बैलेंस हिज बजट। कहने का मतलब पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो खपत को कितना बैलेंस करे कि उसका जो खर्च पहले था यानी जो रिजल्टेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़े। तो रिजल्टेंट हम आप लोग कंफर्म है, प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होगा, एक्सपेंडिचर। इसमें तीन टाइप के बनेंगे। पहला टाइप क्या था, प्राइस और कंजम्पशन को चेंज करें, एक्सपेंडिचर में चेंज। दूसरा, प्राइस को चेंज करें या कंजम्पशन को चेंज करें तो एक्सपेंडिचर भी चेंज हो, उस सेंस में दोनों में किसी में चेंज निकालना है। तीसरा कह रहा है कि एक्सपेंडिचर जीरो है। ध्यान लो, एक्सपेंडिचर अगर जीरो है तो इसका मतलब प्राइस क्या होगा, कंजम्पशन के रेसिप्रोकल होगा, यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो स्पेंड कांस्टेंट है तो इसका मतलब वह जितना पहले था उतना बाद में था, तो प्राइस क्या होगा, उसके कंजम्पशन के इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। तो इसका मतलब हम जितने भी बात करें, चाहे लेंथ ब्रेथ की बात करें, यानी अगर लेंथ को बढ़ा दें तो एरिया अगर नहीं बढ़ेगा तो लेंथ ब्रेथ के रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएगा। वही यहां भी कह रहा, देखो कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 40% की वृद्धि हुई। तो अगर आसान होगा तो 40% की वृद्धि हुई तो 40% का मतलब 2/5, यानी पहले 5 था फिर 2 बढ़ गया 7/5। तो हमने कहा कि ये पेट्रोल का बढ़ा, क्लियर। हमने ये कह रहे हैं कि कंजम्पशन इसका उल्टा होगा। भाई पेट्रोल का प्राइस ये इनिशियल और ये कांस्टेंट के मतलब वो इसका एक्सपेंडिचर का मतलब ही नहीं है, यानी पेट्रोल का इनिशियल प्राइस या पेट्रोल का फाइनल प्राइस। तो अगर हम कंजम्पशन की बात करेंगे तो इसका मतलब ये उल्टा हो जाएगा, यानी ये इनिशियल हो जाएगा ये फाइनल। इसका मतलब कंजम्पशन पहले 7 था और फिर 5 हो गया तो कितना कम हुआ, 2। किससे, 7 से इंटू 100 सॉल्व कर दीजिए, यानी 28.56 आंसर। तो समझना ये है कि अगर हम यहाँ पे अगर एक ही पर्सन जितने फॉर्मूले आप लोग लिखे हो अगर उनमें एक में चेंज करता है, रिजल्टेंट कांस्टेंट होगा, जीरो होगा, तो जितना चेंज करेंगे, जैसे 100 था पेट्रोल प्राइस, 100 से 40 बढ़ गया 140 था। अब हम क्या करेंगे, 140 से 100 लाने में जितना होगा, चाहे इसको परसेंटेज से करो और चाहे रेशियो से करो कि 40% का मतलब 2/5, पहले 5 था फिर 7 हो गया, कंजम्पशन उल्टा हो गया 7 और 5। तो रेशियो प्राइस का दिया होगा इनिशियल और फाइनल, इसका उल्टा कंजम्पशन हो जाएगा, बस आंसर इसी को उल्टा निकाल दोगे, यानी 7 से 5 होने में जो भी हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा। तो आई होप यहां तक आप लोग कंफर्म है। वैसे यहां भी देखो क्या कह रहा है, यहां भी कह रहा कि द प्राइस ऑफ राइस फॉल बाई 20%। तो चावल के मूल्य में 20% कमी हुई। हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाई 20 kg ऑफ राइस प्रीवियसली। ध्यान समझिएगा, चावल की कीमत में 20% की गिरावट आई है। अब चावल को उस पैसे से कितना खरीदा जा सकता है जो पहले 20 किलो खरीदने के लिए पर्याप्त था। मतलब कि यह है कि पहले खर्च जो पहले था उतना ही अभी है कि खर्च में परिवर्तन नहीं है, ये कह रहा है। आप लोग कंफर्म है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर क्या होगा, एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो प्राइस का उल्टा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। वही सेम 20% गिरावट हुई चावल के प्राइस में, यानी पहले अगर 100 रहा होगा बाद में कितना हो गया, 80 हो गया। या 20% की वैल्यू चाहे आप लोग फ्रैक्शन में करोगे 1/5, तो पहले 5 था, एक गिरावट हुई तो 4 होगा। चाहे परसेंटेज से करोगे ये होगा, रेशियो से करोगे ये। तो ये कंफर्म हुआ, ये क्या था, प्राइस था ना। अच्छा, हमें क्लियर है कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन क्लियर, यानी उपभोग जो है इसका उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पहले अगर प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो कंजम्पशन को मेंटेन करने के लिए, अगर एक्सपेंडिचर चेंज ना हो, मेंटेन करने के लिए कंजम्पशन का रेशियो ये हो जाएगा। यानी पहले जो है 4 कंज्यूम करते थे, अब आप 5 कंज्यूम करेंगे। पहले प्राइस 5 था तो घटा, तो भाई प्राइस घटेगा तो हमारा कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ओके, चलिए अब क्या करा, पहले 20 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। भाई पहले कंजम्पशन 20 किलोग्राम था, 4 की वैल्यू 20 kg था, तो अब कितना होगा, 1 की वैल्यू 5 हुआ और 5 की वैल्यू कितना, 25 kg आंसर, यानी 25 किलोग्राम करेक्ट आंसर। भाई अगर कंजम्पशन पहले हमें दिया, पहले 20 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था, तो पहले कंजम्पशन 20 किलोग्राम था, अब कितना होगा, तो पहले 4 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू कितना 5 kg, यानी 20 डिवाइड बाई 4, तो 5 की वैल्यू 25 किलोग्राम आंसर। तो ध्यान दीजिएगा, हमें कहाँ अप्लाई करना है ये समझना है, और ये फिक्स तरीका है, याद करने का तरीका है, रिलेट कर ले जाओगे।
चलिए अब देखो यहां तक आप लोग कंफर्म हो गया था कि परसेंटेज नेट चेंज वाले कैसे आप लोग ट्रिक से, रेशियो से कैसे सॉल्व करोगे। ओके, अच्छा रेशियो में ध्यान दीजिएगा, रेशियो में जो पहले हमने डिस्कस किया था उसमें रखोगे तो भी आ जाएगा, समझने में तो आसान होगा लेकिन जब कैलकुलेट करोगे टफ होगा। इससे सही जो हमने ये डिस्कस किया कि जो है लगातार अगर दोनों में चेंज होगा लगातार बढ़ा घटा दो रेशियो इनिशियल फाइनल, और एक में चेंज हो फाइनल में चेंज हो तो उसी का डायरेक्टली रेशियो निकाल लो, जितना चेंज होगा पहले से दूसरे में वो आ जाएगा। तीसरा था दोनों में, एक में चेंज हो कांस्टेंट और फाइनल कांस्टेंट हो तो एक मान के उसी को उल्टा कर दोगे, देन रिलेट कर दोगे। चलिए अब देखोगे, ये तो अभी तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, कॉन्सेप्ट का मतलब कन्वर्जन हुआ, वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुआ, ये सारे डिस्कस कर रहे थे। अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को कैसे लेट करेंगे वैल्यू को और कैसे रिलेट करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा सॉल्व करिएगा, उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज इसमें कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ेगा ध्यान से। लिखा है कि इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 48% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड ही फेल्ड बाई 20 मार्क्स। In this exam, B got 63% of maximum marks and he get 25 more marks to pass. Then find maximum marks to examination. ध्यान दीजिएगा, जब भी हम एग्जाम की बात करेंगे, समझिएगा जब भी हम एग्जाम की बात करेंगे सबसे पहले एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स यानी अधिकतम अंक। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब क्या होता है? पूर्णांक, ठीक है, जो पूर्णांक होगा अधिकतम मार्क होगा उसको हम 100x मानेंगे या 100% मानेंगे, दोनों जो आसान होगा। 100x या 100 कोई भी वैल्यू अगर हम लेट करते हैं, जो पहले आप लोग क्या लेट करते थे? x मानते थे, अब x ना मानकर जिनको कंफ्यूजन होगा या तो 100x मानेंगे, लेकिन मॉडर्न परसेंटेज के अप्रोच में इसी को आप लोग 100% मानोगे। और अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो 100% का मतलब 1 रेशियो मानोगे। लेट आप लोग कुछ भी कर सकते, ध्यान दीजिएगा, बस हमें कॉन्सेप्ट पर जाना है, क्या कहना है, लॉजिक कैसे रिलेट करना है। जैसे मैक्सिमम मार्क्स मानेंगे, अब इसमें ध्यान देगा जो क्लू है, जैसे मान लो हम बोल दें कि अभी इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो, क्वेश्चन लॉजिकल समझो। अगर हम बोल दें एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 60% पासिंग मार्क्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 60% जो भी लाएगा, 100 में 60 मार्क्स जो भी लाएगा वो पास हो जाएगा। क्लियर? अब 100 में 60 जो भी लाएगा, चाहे राम लाए चाहे श्याम लाए, जैसे मान लो राम इस एग्जाम में अपीयर हो रहा है, हमें बोल दिया जाए राम इस एग्जाम में कुल अंकों का 45 लाता है, यानी जैसे 100 में 60 पासिंग मार्क्स है, 100 का 45% राम ने लाया। अब 45 लाया इसका मतलब वो डेफिनेट फेल हुआ है। अब हम कह दें कि वह 90 मार्क्स से फेल हो गया। देखो यहां परसेंटेज था, अगर आप लोग x मानते तो भाई ये x में निकलता और x में भी पासिंग मार्क्स निकलता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो 90 मार्क्स है, 90 वैल्यू है। तो आप लोग कह सकते हो जो 60% पासिंग मार्क्स है वो इसके पासिंग मार्क्स के बराबर, यानी 45 लाया है 90 से फेल हुआ है, तो 90 और जोड़ते तो पास हो जाता है। यानी द डिफरेंस बिटवीन पासिंग मार्क्स और जो पाया है 45, यानी उनका डिफरेंस 15% की वैल्यू कितना है? 90 के बराबर है ना। तो एक की वैल्यू कितना हुआ? 6, और 100 की वैल्यू आप लोग लेट कर लेते 600, मतलब मान लेते मल्टीप्लाई करके आ जाता 600। ये समझ मारा क्या करें? अच्छा इसी को और भी, पहले इसको समझिएगा फिर इनको सॉल्व करिएगा। इसी को दूसरे तरीके से बोलने, एक परीक्षा में सेम जब डेटा आप लोगों को दिया होगा, एक परीक्षा में बोल दें कि इसी में 60% पासिंग मार्क्स है, एक व्यक्ति 80% मार्क्स लाया, कितना? 80, भाई 60 चाहिए और 80 ला दिया, और अब हम बोले 80 लाया है और वह 60 मार्क्स अधिक लाया है पासिंग मार्क्स से, तो इसका मतलब हुआ अगर 80% लाएंगे तो पासिंग मार्क्स से ज्यादा हमने लाया, देखने से ही समझ में आ रहा है। और 60 अधिक लाया, इसका मतलब जितना लाया है 60 घटा दोगे वो एग्जैक्ट पास हो जाएगा। क्लियर? यानी आप लोग कह सकते हो 80 और 60 का डिफरेंस 20% की वैल्यू कितना है? 60 है, तो एक की वैल्यू 3 है। अब जो भी कहा जाएगा निकाल सकते हो, दो केस हो सकते हैं। अच्छा यहां पे हमने कहा पासिंग मार्क्स गिवन है, दिया गया है, तब आप लोग एक पा रहा है अगर फेल हो रहा जोड़ रहे हो, अगर ज्यादा पा रहा है तो घटा के जो है रिलेट कर सकते हो, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये थोड़ा सा दोनों को रिलेट करके दिया गया है। अच्छा अब उसी पर आ रहे हैं, क्योंकि हम एक बेसिक से रिलेट करके उस क्वेश्चन को कनेक्ट करेंगे। अब हम इसको तीसरा कॉन्सेप्ट ऐसे बोलते हैं, देखिए कैसे कह रहे हैं। हम कह दें कि भाई पासिंग मार्क्स नहीं दिया,
हम कहते हैं एक व्यक्ति जो है, मतलब एक क्या, दो व्यक्ति एक एग्जाम में अपियर होते हैं, या एक व्यक्ति एग्जाम में अपियर होता है दो बार अलग अलग कंडीशन के साथ, और चाहे दो व्यक्ति अपियर होते हैं। पहला हम बोलते एक व्यक्ति 45% लाता है और वह 90 अंक से फेल हो जाता है, तो हम समझ जाएंगे कि 45 लाया 90 से फेल हुआ, इसका मतलब पास होने के लिए 90 जोड़ना पड़ेगा पहले व्यक्ति के लिए, ठीक है ना। यानी 90 अगर जोड़ दोगे तो ये पास हो जाएगा, ये लॉजिक हो गया बेसिक से बिल्कुल। अच्छा, अगर दूसरा व्यक्ति इसी एग्जाम में ध्यान दीजिएगा 60% लाया है, कितना 60 लाया है, और ये बोल दिया दूसरा 60 लाया है, और ये बोल दिया जाए कि यह 30 मार्क्स पासिंग से ज्यादा ला दिया है। भाई 60 लाया है 30 ज्यादा ला दिया है, इसका मतलब अगर हम 30 घटा देंगे तो ये भी पास हो जाएगा। लॉजिक ये है, अगर एग्जाम एक है उसमें दो स्टूडेंट या उससे ज्यादा अपीयर हो रहे हैं, भाग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, क्या पासिंग मार्क्स अलग अलग होगा? नहीं, पासिंग मार्क्स सबके लिए बराबर है। भाई अगर परीक्षा में 60 नंबर पास होने के लिए चाहिए तो 60 नंबर चाहे राम लाए, चाहे श्याम लाए, चाहे सीता लाए, क्या फर्क पड़ता है। तो वही कह रहा है कि जब भी यहाँ पे पासिंग मार्क्स हिडन होगा, एक एग्जाम में दो लोग अपीयर हो रहे हैं, वो पास फेल हो रहे हैं, हमेशा दोनों को पास करा देना है, अपने आप डेटा कनेक्ट हो जाएगा। चलिए अब फाइनली हम क्वेश्चन पे आते हैं दिस। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब समझिए, एक परीक्षा में ए ने अधिकतम अंक का 48% प्राप्त किया, टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स था उसका 48% ए ने। तो मैक्सिमम मार्क्स आप लोग लेट करोगे, मैक्सिमम मार्क्स हमें लेट किया, मान लो 100% ना, करा कि ए जो है मैक्सिमम मार्क्स का 48 लाता, तो 100 का 48, और वह 20 अंक से उत्तीर्ण हुआ। भैया ये फेल हो रहा है, 20 ऐड कर दो तो पास करा दिया इसको हमने, ठीक है। ये लॉजिक सभी को समझ में आ रहा होगा। इस परीक्षा में बी को अधिकतम अंक का 63 प्राप्त हुआ, यानी 100 में 63 किसको? बी को प्राप्त हुए। ओके, यानी पढ़ने में ब्रिलियंट था तो बी को ज्यादा मिल गया, और उसे उत्तीर्ण होने के लिए 25 अंक, मतलब उसे उत्तीर्ण होने से 25 अंक अधिक मिले, ये ना मैक्सिमम मार्क्स, एंड ही गेट 25 मोर मार्क्स टू पास। यानी इसका मतलब 63 मिला तो 25 ज्यादा पा गया है, यानी पास होने से 25 अंक ज्यादा लाया है। तो इसमें से अगर घटा दोगे तो ये भी पास हो जाएगा। एग्जाम एक है, दोनों में पासिंग मार्क्स बराबर हैं। और भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन लॉजिक क्या है, अगर एक एग्जाम में दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं या बैठ रहे हैं, तो हमेशा पासिंग मार्क्स बराबर कर दो। अब सॉल्व कर दो, देखिए परसेंटेज को परसेंटेज से ये इस तरफ जाएगा, -25 ये आया, 20 और -25 इधर आया, 45 हो गया ना। और ये देखोगे 63 में से 48 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 3 15 हो जाएगा। तो 15% की वैल्यू 45, तो 1% की वैल्यू कितना हुआ? 15 3 45, यानी 1% 3 मार्क्स के बराबर है। अच्छा, हमें क्या चाहिए? देन फाइंड मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अच्छा, अधिकतम मार्क्स, एक की वैल्यू 3 है, तो अधिकतम कितना है? 100%, यानी 300 अधिकतम अंक है, यानी मैक्सिमम मार्क्स 300। बोलो, किसी को डाउट इसमें होगा? ओके, क्लियर। अब एक और, अगर मान लो आपने बोल दिया जाए पासिंग मार्क्स, अगर पासिंग मार्क्स पूछता तो क्या आप लोग ऐसे करते? देखो, पास ये भी है और ये भी है, 100% टोटल 300 के इक्विवेलेंट है, तो 300 का 48% प्लस 20 करो तो पास होगा, या 300 का 63 करो -25 करो तो पास होगा। लेकिन क्या हम 300 निकालने की जरूरत थी? नहीं। अगर हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स पूछता है तो सही आंसर है 300। लेकिन अब हम कह रहे हैं अगर मान लो हमें पासिंग मार्क्स पूछेगा तो कैसे निकालोगे? देखो, पासिंग मार्क्स पूछेगा तो क्या करोगे? 1% की वैल्यू 3 मार्क्स के बराबर है, तो 48% की वैल्यू 48 इंटू 3, क्लियर, और प्लस 20 ऐड कर दोगे। दिस समझ में आ गया? 48 यहाँ कितना हुआ? यहाँ पे 3 और 24, यानी 144 हो गया ना। 144 प्लस 20 कितना? 164, यानी 164 मार्क्स क्या है? पासिंग मार्क्स। यहां से भी आ जाएगा, चाहे देखो यहाँ पे 63 की वैल्यू 63 इंटू 3 कर दो, -25 कर दो, तब भी देखो आया नहीं, 3 त्रिका 9 हुआ, 6 त्रिका 18, 189 में से 25 घटाओगे तो यहाँ 4, 8 से हो गया 6, यहाँ 10, तब भी आ जाएगा। दोनों पास हैं। पासिंग मार्क्स से ही हम ये कह रहे हैं, जो 1% की वैल्यू आएगी वो किसी में रख दो, 48 की वैल्यू निकालकर 20 जोड़ दो तो पासिंग आ जाएगा। समझ में आ गया है? अच्छा, ये तो हमने एडिशनल कहा। तीसरा और क्वेश्चन बनेगा, पासिंग परसेंटेज
अच्छा, पासिंग परसेंटेज का मतलब यानी कितना मार्क्स पास होने के लिए चाहिए आउट ऑफ टोटल मार्क्स इनटू 100, यही ना, यहां लिख दे रहे हैं भाई। पासिंग परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोग क्लियर है कि पासिंग परसेंटेज का मतलब पास होने के लिए कितना चाहिए अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। एक तरीका, अच्छा कुछ लोग ये करेंगे कि पहले 300 निकालेंगे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स क्या था 300 निकालेंगे। मान लो इसी में बोल देता कि बताइए ए पाता इतना, बी पाता इतना, पास होता है, ये जो है ज्यादा पा जाता है, तो पासिंग परसेंटेज क्या होगा। तो कुछ लोग पहले टोटल 300 निकालेंगे, मैक्सिमम मार्क्स हुआ, फिर पासिंग मार्क्स 164 हुआ, फिर ये लिखेंगे 164 पासिंग मार्क्स बाई 300 इंटू 100, ये लिखेंगे मैक्सिमम लोग, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। तो 3 × 15, 3 और 24 यानी 58% आ गया पासिंग मार्क्स। लेकिन ऐसे नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी में हम देखिए क्वेश्चन क्या जोड़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग कन्फर्म है पासिंग मार्क्स 164 है, पासिंग परसेंटेज क्लियर, और ये यहां से 300, ये सब ना दिया होता, सिर्फ ये कहता कि ए इतना पाता है पर 20 से फेल होता है, बी पाता है 63%, 25 अधिक पाता है। तो बताइए पासिंग परसेंटेज क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए हमें पासिंग मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बताइए, देखिए 100 का 100 में 48% लाता है, वो 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। ध्यान समझिएगा, किससे 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। अच्छा, ये 3 × 15 14 आ जाएगा, हमने गलत कर सॉल्व किया ना, 58 नहीं, देखो 3 से 3 × 15, 3 चौक 12, 54 पॉइंट समथिंग आएगा, ध्यान दीजिएगा, तभी यहां पे गलत हो गया था। देखो पासिंग परसेंट निकालना है तो क्या करोगे, 48% लाया है, वो फेल हो रहा 20 अंक से, यानी 20 अंक को अगर हम परसेंट में कन्वर्ट कर दें आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, वहां पे टोटल मार्क्स पास और टोटल मार्क्स इंटू 100 कर दे, जो आंसर आएगा, हमने गलत कैलकुलेशन कर दिया था, और वही आंसर देखो यहां से आएगा। भाई 48 पाया है, 20 अंक से फेल हुआ, तो 3 अंक बराबर 1%, तो 1 अंक बराबर 1/3%, 20 अंक की वैल्यू कितना होगी, 20 मार्क्स की वैल्यू 20/3%, यानी 3 × 6 = 18, 6 पॉइंट और यहां 66% होगी, और ऐड कर देंगे देखो 54.66%, यही हुआ नहीं हुआ। तो हम डायरेक्ट 1% की वैल्यू जो है यहां 3 मार्क्स के, तो हम इसमें मार्क्स को जैसे परसेंटेज को मार्क्स में कर रहे हैं तो मार्क्स को परसेंटेज में कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 20 को हम परसेंटेज में कर दें, डायरेक्ट परसेंटेज पास मार्क आ जाएगा। क्लियर है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको ध्यान देगा, अब ये आसान है, जो पहला आप लोग सॉल्व कर चुके थे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, इन एग्जामिनेशन A got 30% maximum marks, he failed by 25 marks. In this exam B got 40% maximum marks, 25% more marks to minimum required passing marks। नहीं, ये आप लोग देखिएगा SSC CGL 2018 में शायद आया था, SSC CGL का क्वेश्चन हमें कंफर्म याद है, और ये डिफरेंट बुक में भी आप लोग मिल जाएंगे, यानी कोई भी प्रीवियस सेट देखिएगा, ये बहुत बार मिल गया, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में यूनिक इसलिए है क्योंकि यहां पे एक टर्म्स यूज हो रहा है मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स, और उस वाले में नहीं था, उस वाले में जनरल क्वेश्चन था, इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स है, ये अपने आप में खास हो गया। तो क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही। एक परीक्षा टोटल मैक्सिमम मार्क्स आप लोग क्या लेट करोगे, मैक्सिमम मार्क्स यहां भी, मैक्सिमम मार्क्स यहां भी 100% लेट करोगे ना। ए की बात करोगे, ए कितना 30%, 100 का 30% 30, और फेल कितने से हुआ 25, यानी 25 ऐड करोगे तो ये पास हो जाएगा, ये पासिंग मार्क्स है। समझ में आ गया इतना, ओके। अब अगर आप बी, यहां लैंग्वेज देखिएगा, बी को कुल 40% प्राप्त हुआ, यानी बी 40%, बिल्कुल 40 कर दिया, और उसे न्यूनतम आवश्यक अंकों से 25% अंक अधिक मिले। ध्यान दीजिएगा भाई, ए को कितना मिला, इतना, बी को मिला 40% मिला, लेकिन कह रहा है उसे मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क, मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क जितना होगा उससे कितना 25% अधिक मिले, यानी बी को जो मिला है, बी को जो मिला है मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स से 25% अधिक मिला, यानी
अगर ये 100 होगा तो ये 125 बी को होगा। अगर मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स 100 होगा तो बी को 125 मिलेगा, यानी मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स अगर 4 होगा तो बी को 5 मिलेगा। यही कह रहा ना। तो बस अब आप लोगों को यही ध्यान समझना है कि जो है भाई मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स का मतलब यही है ना, इतना तो भाई ए पास हुआ है, इतना मिनिमम रिक्वायर्ड पासिंग मार्क्स है, मतलब ये हुआ इससे जो बी है वो 25% ज्यादा पाया है। ये बी 40% पाया है, इससे 25% ज्यादा पाया है। इसका मतलब ये हुआ बी का मतलब ये 5 पाया है तो 4 निकाल लोगे इसके बराबर हो जाएगा। या ऐसा करो इसको 25% बढ़ा दो इसके बराबर हो जाएगा। दोनों चीज है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर मिनिमम 4 होगा तो बी 5 पाया है, तो भाई बी भी 40% पाया है, तो ये 5 की वैल्यू 40%, तो 4 की वैल्यू निकाल लेंगे। यानी मिनिमम बी के लिए कितना था भाई, अगर बी 40% पाया तो बी के लिए मिनिमम मार्क्स कितना था, यही कर रहे हैं ना। तो बी के लिए मिनिमम मार्क्स कितना था, 5 और 40 यानी 32%। देखो आसान हो गया। तो 30% प्लस 25 इक्वल टू 32%, तो 30 उधर जाएगा है ना, यानी 2% की वैल्यू कितना हुआ, 25। और हमें चाहिए क्या, पासिंग मार्क्स इन एग्जामिनेशन। बिल्कुल सही भाई, पासिंग मार्क्स एग्जामिनेशन का मतलब ये पास है ना, या 32% पास है या ये पास है, जो भी है यहां से रिलेट कर लोगे। तो 1% की वैल्यू 12.5, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे रहने दो। 1 की वैल्यू कितना हुआ, पूरा भी कैलकुलेट मत करो। समझ में आ रहा कि नहीं क्या हम कह रहे हैं। देखो ए इतना पाया, ए 30% पाता है, 25 मार्क्स से फेल हो गया। यानी पासिंग मार्क्स की बात अगर हम करें तो 30% प्लस 25 एग्जाम का पासिंग मार्क्स, और ए का भी पासिंग मार्क्स, जो एग्जाम का होगा वही ए का पासिंग मार्क्स होगा। लैंग्वेज कह रहा बी 40% लाया, ध्यान समझिए, बी 40% लाया और वह मिनिमम पासिंग मार्क्स से 25% अधिक लाया है। यानी अगर मिनिमम 100 होगा तो 125 लाया है, मिनिमम 4 होगा तो 5 लाया, यानी 40% जो 100 का लाया है वो मिनिमम से कितना, 25% अधिक है। तो इसका मतलब बी का मार्क्स कितना है, 40%। तो अगर 5 की वैल्यू 40%, 4 निकाल लेंगे तो पासिंग मार्क्स बी के लिए कितना, ये हो जाएगा। दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं। और चाहे इसको 25% बढ़ा दो, यानी इसमें 5/4 से अगर आप लोग गुणा करते हो, अगर इसमें 5/4 से मल्टीप्लाई करते हो तो उधर आ जाएगा 4/5 जाएगा, नहीं तब भी तो वही आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लीजिए, चाहे 32% निकालो चाहे 30% में 25 जोड़ो तो भी पासिंग मार्क्स आ जाएगा। यहाँ से 32% भी इक्विवेलेंट है ना, डायरेक्ट कर दो। तो 25, अरे यार यहाँ 2 करो ना आप लोग, 25 डिवाइड बाई 2 इंटू 32, 16 85, 16 नहीं 32 और 8 कितना, 400। 400 करेक्ट आंसर है। 400 क्या है, पासिंग मार्क्स। और 100% निकालना है तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स निकाल लोगे। यानी 1 की वैल्यू 25 है, मतलब 1 25/2 है, तो मतलब 1 की वैल्यू 12.5 हो जाएगी, 100 की वैल्यू 1250 हो जाएगी। तो देखो सबसे आंसर आ जाएगा, इससे रिलेट कर लोगे। तो आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन तो और बहुत सारे हैं, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेम आगे जो क्वेश्चंस हैं उसके साथ मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं, कन्वर्जन हुआ, कंपैरिजन परसेंटेज, बार बार ये कर रहे हैं कि अगर उसके आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट, एक ही चीज को हम 10 बार जल्दी जल्दी बोल रहे हैं कि आप लोगों के माइंड में फ्रेम हो जाए। कन्वर्जन की अगर हम बात करें या कंपैरिजन की बात करें, इंक्रीज डिक्रीज की बात करें, या जो है परसेंटेज पॉइंट को कैसे बढ़ाओ घटाओगे, या परसेंटेज नेट चेंज को कैसे इजी वे में रिलेट करोगे, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्लियर है, मार्क्स वाले अगर ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोग क्लियर है तो यकीन मानिए परसेंटेज में और जो क्वेश्चन अभी हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो सब बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सब में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।